हेलो दोस्तों, आप सभी को आरके मैथमेटिक्स ऑपरेशन में स्वागत है। आज हम वर्ग 10 यानी वर्ग 10 का प्रश्नावली 1.2 के दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, जो कि क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम क्या है। पहले क्या है, 26 और 91, सरका है 510 और 92, तीसरका है 336 और 54। यानी तीनों सवाल को हमको किस तरह बनाना है, पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद तथा इसकी जांच कीजिए। आप इसको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी यह दो संख्याओं का गुणनफल जो आप एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, क्या दोनों बराबर है कि नहीं है। तो चले दोस्तों, बराबर इसे चेक करते हैं, बनाते चलते हैं। तो पहले का सवाल क्या है, 26 और 91, उसके लिखेंगे हल। उसके बाद क्या लिखेंगे, पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, यानी 26 का फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 26 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 से आप कहिएगा तो 13, उसके आगे नहीं आएगा तो कितना आया दोस्तों, 2 गुने 13। उसके बाद क्या है दोस्तों, 91। आप 91 का तोड़िएगा, फैक्टर तोड़िएगा दोस्तों। 91 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं, 4 से नहीं, 5 से, 6, 7 से, तो 13 सत्ते 91, तो कितना आया दोस्तों, 7 गुने 13। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम। अतः एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ होगा, क्या लिखेंगे, अतः 26 91 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ 26 91 का क्या होगा दोस्तों। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम वही करते हैं जो दोनों में मिलता है, वही एचसीएफ होता है, वही मौसा होता है। तो आप गौर कीजिए इसमें कि मिला को नहीं, क्या 2 और 7, इसमें 2 है, इसमें कहीं 2 है, नहीं नहीं है। उसके बाद 13 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 13 क्या होगा, आपका मौसा होगा। जो मिलता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। दूसरी की बात क्या है दोस्तों, आगे क्या है, एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे अतः एलसीएम कितना का निकालना है, 26 और 91 का। तो एलसीएम निकालने के लिए ट्रिक बताए थे दोस्तों, जितनी संख्या है सभी को लिख दीजिए, यानी 2 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 13 है। इसके अलावा कुछ संख्या है नहीं है, 2 है, 7 है और 13 है। उसके बाद आप यह गौर कीजिए, उसका पावर लिख दिए, उसका घात लिखिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, घात कितना है, 2 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, यानी 7 भी अकेले है और 13 भी यहाँ पे अकेले है। तो आप जितना उसका अधिकतम पावर है, जितना घात है, सब पर आप बैठा दीजिए। सबका कितना है दोस्तों, 1 है। कितना है दोस्तों, 1 है, यानी कितना आएगा, 2 गुने 7 गुने 13, 2 गुने 7 गुने 13, तो 13 सत्ते 91 आया दोस्तों। 91 में फिर 2 से गुना कीजिए, 2 9 दूनी 18, कितना आया दोस्तों, 182। कितना दोस्तों, 182। फिर से मिलाए दोस्तों, 13 सत्ते 91, 91 में आप 2 से गुना कीजिएगा, 91 में 2 से गुना कीजिए, 2 9 दूनी 18, 182 आया। आप एचसीएफ भी निकाल लिए और एलसीएम भी निकाल लिए। फिर आगे क्या है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, आगे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रश्न से लिखेंगे, क्या करना है, हमें जांच करना है। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 26 गुने 91, क्या दोस्तों, 26 गुने 91 बराबर क्या आना चाहिए, एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ गुने क्या आना चाहिए दोस्तों, एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ 13 आया है। कितना आया दोस्तों, 13 आया है, 13। उसके बाद एलसीएम, तो एलसीएम कितना है दोस्तों, 182। कितना दोस्तों, 182। तो यहाँ कितना देंगे, 182। यही जांच करना है क्या दोनों साइड बराबर है कि नहीं है।
तो आप 26 और 91 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 26 और 91 को, तो कितना आएगा? 6, किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या होगा। तो 6 में 1 से गुना करेंगे 6, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही। 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 5 आया दोस्तों कितना? 23, कितना? 23। उसके बाद क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करने के बाद गुना कर देते हैं। तो 6 4 2 8 और 4 2 6, 4 2 6, 3 2, कितना है दोस्तों? गुना करने के बाद 23 66, कितना? 23 66, इसको इसको गुना किए तो कितना आया? 23 66। उसी प्रकार आप 182 में 13 से गुना कीजिए, क्या आपका जो इस साइड है कि उस साइड भी आ रहा है? तो चेक कीजिए। 3 दूनी 6, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 1 3, तो 3 2 5, 2 8 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, 23 66, कितना आया दोस्तों? 23 23 66। तो आप ये गौर करिए क्या आपका इस साइड भी यानी दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुने एलसीएम दोनों साइड क्या बराबर आए? तो हाँ, इस साइड भी कितना था? 23 66, इस साइड भी कितना था? 23 66। तो आपका सवाल एकदम सही है। क्यों सही है? आपने जांच की है तो आपका दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम क्या आया है? दोनों साइड बराबरी आया है। यानी हर सवाल जैसे कहा वैसे अनुसार चलते गए। पहले 26 और 91 का फैक्टर तोड़े, एचसीएफ और एलसीएम निकाले, उसके प्रकार हम प्रश्न से जांच करें। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या है 26 है, दूसरी की संख्या कितना है? 91। उसके बाद क्या है? एचसीएफ और गुने एलसीएम। तो आपका एचसीएफ कितना है दोस्तों? 13 है, एलसीएम कितना है? 182। हमने किए, उसके बाद दोनों के मल्टीप्लाई किए तो हमको दोनों साइड बराबर आया। इसका मतलब हमारा सवाल क्या है? सही है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा का नंबर सवाल भी दोस्तों। अब दूसरा का नंबर सवाल, दूसरा का नंबर क्या है? उसी प्रकार से हमें बनाना है। पहले 5 से 10 का फैक्टर तोड़िए, उसके बाद 92 का फैक्टर तोड़िए और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप प्रश्न से जांच कर दीजिए, उसके बाद दोनों साइड बराबरी आया तो ठीक है, नहीं तो गलत है। उसके बाद पहले क्या करेंगे? हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 510, नीचे लिखेंगे 92। दोनों का क्या करिएगा दोस्तों? फैक्टर तोड़िएगा। तो 510 2 से लगाइएगा तो दोस्तों 2 दूनी 4, 1 बचा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 2 पंचे 10। देखिए दोस्तों 2 से आप 5 से 10 में लगाइए, 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 0, 2 पंचे 255 आया। आप इसे दोस्तों फिर से लगाइए। अब 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे का स्थान में 5 है। अब 3 से देखिए दोस्तों, तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15। उसके बाद दोस्तों देखिए फिर 3 से अब नहीं लगेगा दोस्तों, क्या कि 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ 25, तो 3 का 25 आता नहीं है। अब 5 से 5 का 5 बचा यहाँ कितना दोस्तों? 3, तो 5 सत्ते 35, 17 पचे 85। कितना आया दोस्तों? 17 पचे 85 यानी 17 आया। उसके बाद क्या क्या है जो जो हम लिख देंगे? आया है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसी प्रकार दोस्तों 92 का भी हम फैक्टर तोड़ेंगे। कितना का दोस्तों? 92 का। 92 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 से लगाइएगा, 2 छक्के 8, 2 छक्के 12, फिर लगाइएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब तो नहीं आएगा, काहे कि 23 तो एक आती हो गया, इसके कटवे नहीं करेगा कोनो काइंड से। देखिए 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना है दोस्तों? 2 गुने 23। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद जब हम फैक्टर तोड़ लेते हैं, इसके बाद हम मिलाते हैं क्या इस संख्या में और इस संख्या में क्या आया है, दोनों में सेम क्या है। यहाँ पर आप देखिए इसमें भी 2 सेम है। उसके बाद अब नहीं है क्या दोस्तों? इसके बाद अब नहीं है तो क्या लिखेंगे? अतः दोस्तों, अतः क्या लिखेंगे दोस्तों? अतः एचसीएफ, एचसीएफ कितना का? 510 और 92 का। क्या मिला है दोस्तों दोनों में? तो 2 मिला है। उसके बाद एलसीएम लिखेंगे, कितना दोस्तों? एलसीएम, एलसीएम कितना का? तो 510 और 92 का।
एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जितना संख्या है फैक्टर में सभी को हम लिख लेते हैं। तो 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है। देखिए दोस्तों मिलाइए, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, उसका अधिकतम घात लिखते थे, यानी 2 के यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 3 का 1 ही है, उसके बाद 5 का भी 1 ही है, 17 भी 1 ही है। उसी प्रकार यहाँ 2 कितने हैं दोस्तों, 2 है, 23 कितना है, 1 ही है। तो जकरा मतलब जिसका अधिकतम घात जितना है उसको इस बार बैठाइए। यहाँ पर अधिकतम घात 2 का कितना है, तो 2 है, क्या है कि यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 दीजिए। उसके बाद 3 का अधिकतम घात कितना है, तो 1 ही है। 5 का अधिकतम घात कितना है, तो 1 ही है। 17 का अधिकतम घात कितना है, तो 1 ही है। 23 का अधिकतम घात कितना है, तो 1 ही है। आप उसके बाद सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आएगा 2 का करिएगा तो 4, उसके बाद कितना है दोस्तों 3, उसके बाद कितना है 5, उसके बाद कितना है दोस्तों 17, उसके बाद कितना है दोस्तों 23। उसके बाद आप इसको गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, कितना दोस्तों 4 तिया 12, 12 पंचे 60 है यहाँ तक। आप 60 में क्या कीजिए, 17 से गुना कीजिए, और नहीं तो 23 और 17 से गुना कीजिए कर लीजिए, उसके बाद 60 से गुना कीजिए। 2 का स्क्वायर आया 4, उसके बाद 3 3 5 17 23, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 में कितना से गुना करेंगे दोस्तों, 17 से। 0 7 छक 42, 0 6 का एक ही बार पढ़ेंगे तो 6, उसके बाद 0 2 6 4 10 है, 10 20 है। देखिए दोस्तों एक बार और मिलाइए, मल्टीप्लाई क्या सही है कि नहीं है। 0 में 7 से गुना कीजिएगा, 0 आए, किसी भी संख्या से 0 से गुना करते 0 होता है। फिर 6 में 7 से गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42 हुआ। फिर 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 ही होगा। 0 0 2 2 6 4 10, तो कितना आया 10 20, 10 20 आया यहाँ तक। आप 10 20 में 23 से गुना कीजिए, कितना है दोस्तों 23 से। 0 2 तिया 6 0 3। देखिए दोस्तों 0 में फिर 3 से गुना किए तो 0, 3 दूनी 6, फिर 0 गुने 3 यानी 0, फिर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। उसके बाद क्या है दोस्तों 0 2 दूनी 4 0 2। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे 3, क्या दोस्तों 0 6 4 3 2। देखिए दोस्तों 0 यहाँ नहीं तो 0 होगा, फिर 6 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही, 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4, 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 और 2, कितना आया 23 460। आपका एलसीएम कितना आया दोस्तों 23 460। उसी प्रकार दोस्तों 23 460 आया तो आपका एलसीएम निकाला। आप फिर से क्या कीजिएगा, प्रश्न से जाइएगा, तो प्रश्न से क्या कीजिएगा, जांच कीजिएगा। जांच क्या करने के लिए कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दोस्तों एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी आप जांच कीजिएगा। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, कितना है पहली संख्या 510, दूसरी की संख्या कितना है दोस्तों 92, फिर कितना आपका एचसीएफ आया है, क्या था दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 510 गुने 92 बराबर कितना है दोस्तों एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आपका आया है दोस्तों 2 आया है। उसके बाद एलसीएम कितना आया है दोस्तों 460। उसके बाद आप इससे इसे गुना कीजिए तो 510 में 92 से गुना कीजिएगा दोस्तों कितना आएगा 0। देखिए दोस्तों 0 में 9 से गुना किए, 0 में 9 से गुना किए तो 0 हुआ। किसी भी संख्या से आप शून्य में गुना कीजिएगा शून्य से, तो उस संख्या में क्या हो जाएगा दोस्तों शून्य हो जाएगा। तो देखिए 0 में 9 से गुना किए तो 0। अब 1 में 9 से गुना कीजिएगा दोस्तों, 1 में 9 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों 9। तो आप यहाँ पे कितना दीजिएगा दोस्तों 9। 5 में 9 से गुना कीजिएगा तो 5 9 45, कितना होगा दोस्तों 5 9 45। तो कितना आएगा दोस्तों 0, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 9 5 1 6 5 1 6 4 46 920। दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया दोस्तों 46 920। कितना दोस्तों 46 920, कितना दोस्तों 46 920। उसी प्रकार आप इधर भी चेक कीजिए क्या 46 920 आता है, तो क्या सवाल जांच से सत्यापन सत्य होगा, यानी आप
23,460 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 23,460 में शून्य, 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920 आया। कितना दोस्तों? 46,920। तो आप यह गौर से देखिए, क्या आपके दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ, क्या दोस्तों एचसीएफ गुने एलसीएम जो आया है, क्या दोनों साइड बराबर आया है? तो हाँ, दोनों साइड बराबर है। यहाँ भी 46,920 है, यहाँ भी 46,920 है। यानी आपके द्वारा बनाया गया सवाल क्या है? सही है। तो मिलते, देखिए दोस्तों आप तीसरा नंबर सवाल देखिए। दोस्तों आप तीसरा नंबर सवाल को देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड देख लिया, आप थर्ड नंबर सवाल देखिए क्या है। थर्ड नंबर सवाल है 336 और 54 का। तो दोनों में क्या करेंगे दोस्तों? फैक्टर तोड़ेंगे। क्या दोस्तों? फैक्टर तोड़ेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 में अभाज्य गुणनखंड करिएगा दोस्तों। आप 2 से लगाइएगा तो 2 1 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 छक्के 12, फिर यहाँ पे 1 बचा, 2 8 16। फिर आप 2 से लगाइएगा दोस्तों, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइएगा 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 3 से लगाइएगा 3 7 21। तो कितना आया दोस्तों? 336 का गुणनखंड आया है। तो 336 का गुणनखंड आया दोस्तों 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। मिलाइए दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 2 दे दिए, फिर 3 गुने 7। आप इसी प्रकार दोस्तों 54 को तोड़ेंगे, यानी 5 4 क्या करेंगे दोस्तों? फैक्टर तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप कहिएगा दोस्तों आप तो यहाँ पर लघुत्तम कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, लघुत्तम कब करते हैं? जब दो संख्याओं या दो संख्याओं से अधिक दिया रहता है तो उसे राशा कहते हैं, और एक संख्या को हम तोड़ रहे हैं तो उससे फैक्टर यानी गुणनखंड कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं दोस्तों? फैक्टर तोड़ रहे हैं। उसी प्रकार 2 से लगाइएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से लगाइएगा, 3 9 27, फिर 3 से लगाइएगा, 3 3 9। उसी प्रकार कितना है दोस्तों? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। और क्या निकालना है? पहले हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। पहले क्या निकालना है दोस्तों? एचसीएफ और एलसीएम। तो लिखेंगे अतः 336 54 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? 336 54 का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों जो मिलता है दोनों में, दो संख्याओं में जो मिलता है, जो मिलेगा वही क्या होगा? एचसीएफ, यानी मौसम वही होगा। तो आप गौर से देखिए दोस्तों, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। और देखिए कोनो ऐसी संख्या है जो दोनों में है? तो नहीं है। तो यानी क्या हुआ दोस्तों? 2 आया और 3 आया। तो 3 दूनी कितना आया दोस्तों? 6। तो आपका एचसीएफ कितना हुआ दोस्तों? 6 हुआ। उसी प्रकार आप एलसीएम निकालेंगे। क्या दोस्तों? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना के निकालेंगे दोस्तों? 336 और 54 का। तो एलसीएम निकालने के लिए जितना संख्या दिया रहता है, जितना संख्या दी गई है, सारे संख्या को क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो कौन कौन संख्या है दोस्तों? पहले 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है। देखिए 2 है, 3 है, 7 है, और कोनो संख्या नहीं। उसके बाद क्या करते हैं? सबका अधिकतम घात लिखते हैं। यानी 2 यहाँ पे कितना है? 2 की पावर 4 है, यानी 2 4 है, 3 अकेले है, फिर 7 भी अकेले है, फिर उसी पर यहाँ पर 2 कितना है? 1 है, 3 कितना है दोस्तों? 3 है। तो सारे संख्या लिख लिए, 2 भी लिख लिए, 3 भी लिख लिए और 7 भी लिख लिए। एलसीएम निकालने का मूल होते कि जितना संख्या उतना संख्या लिख लीजिए, ओकर जितना अधिकतम घात है, यानी संख्या के 2 का अधिकतम घात कितना है उतना लिख दीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई गुना कीजिए, जो आएगा वही आपका एलसीएम होगा। 2 का अधिकतम घात कितना है इसमें? 2 का अधिकतम घात 4 है, तो आप 4 दे दीजिए। फिर 3 का अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो 3 दे दीजिए। उसी प्रकार 7 का अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो 1 दे दीजिए। आप क्या कीजिए दोस्तों? सबका मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 है, 4 बार गुना कीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना है दोस्तों? 16। फिर उसी प्रकार 3 को 3 बार गुना कीजिएगा, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 आएगा। यानी कितना है दोस्तों? इसको किए तो 16 आया है, इसको किए तो 27 आया है। इधर कितना है दोस्तों? 7 का एक ही बार है तो 7 ही आएगा। आप सबको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 16 और 27 और 7 में सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 16
तो 7 में गुना कीजिएगा तो 16 7 112 यानी 7 छक 42 की 2, 7 छक 42 की 2 हासिल 4 7 4 11 यानी 16 7 112 और 112 में 27 से गुना कीजिए। तो 112 में 27 से गुना कीजिए दोस्तों, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 2 7 14 4 हासिल 1, 7 का 7 7 में कितना एक है दोस्तों हासिल है तो 8 हो जाएगा। 7 का 7 हासिल 1 है तो 8 हो जाएगा। फिर 7 फिर कितना करेंगे दोस्तों 2 दूनी 4, 1 के 2 बार गुना कीजिएगा तो 2, फिर 1 का 2 बार गुना कीजिएगा 2। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या किए 16 7 112 में 27 से गुना किए तो कितना आया दोस्तों 112 में 7 से गुना किए तो 784, फिर 112 में 2 से गुना किए तो 224। आप इसको क्या करेंगे एडिशन यानी जोड़ करेंगे तो 4 8 4 12 की 2 हासिल 1, 7 3 10 की 0 हासिल 1 3 कितना है दोस्तों 30 24। कितना दोस्तों 30 24। हम उम्मीद करते हैं इसमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों आप 16 7 112 किए हैं यानी 16 7 कितना होता है दोस्तों 112 में कितना से 27 से गुना किए तो कितना है दोस्तों 30 24। तो आपका एलसीएम कितना हुआ दोस्तों 30 24 यानी 3024। एचसीएफ कितना हुआ दोस्तों तो एचसीएफ हुआ दोस्तों 6। आप सवाल को पढ़िए कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ भी ज्ञात कर लिया और एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। उसके बाद कहता था इसकी जांच कीजिए। क्या है प्रश्न क्या कह रहा है आप इसकी जांच कीजिए। आपका प्रश्न क्या है प्रश्न कह रहा है प्रश्न से आप जांच कीजिए। जांच क्या करना है जांच यही करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल गुने बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम यानी दो को संख्या आपका क्या है देखो 336 है एगो 54 है। कितना दोस्तों 336 है एक 54 है। उसके बाद क्या है एचसीएफ गुने एलसीएम यानी एचसीएफ आपका कितना है दोस्तों 6। कितना है दोस्तों 6। उसी प्रकार एलसीएम कितना आया है तो 30 24। कितना दोस्तों 30 24। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए। क्या मल्टीप्लाई करने पर दोनों साइड बराबर आ रहा है तो यह आपकी सवाल का सत्यता जांच हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा 336 में 54 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6 चक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13। फिर से मिलाइए दोस्तों 6 चक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13। उसी प्रकार 6 5 30 के 0 क्या दोस्तों 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15 15 3 कितना होगा दोस्तों 18। 6 5 30 की 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 18 के हासिल 1, 5 तिया 15 1 16। आप क्या कीजिएगा दोस्तों एडिशन यानी जोड़ कीजिएगा। तो जोड़ करेंगे तो 4 यहाँ पे भी 4 8 3 कितना होगा दोस्तों 11 11 के हासिल 1, 6 1 7 1 8 कितना आएगा दोस्तों 1 यानी 18 144। आपका दो संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तों 18 144। क्या इधर भी गुना करने पर संख्या हमारा 18,144 से आएगा। तो गुना कीजिए उसके बाद पता चलेगा। तो गुना कीजिएगा दोस्तों 30 24 में 6 से गुना तो 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1। 0 में 6 से गुना कीजिएगा तो संख्या 0 हो जाएगा और 0 में 1 जोड़िएगा दोस्तों हो जाएगा 1 छतरी 18। कितना है दोस्तों 18 144। हाँ दोस्तों आप देखिए यहाँ गौर से कि दोनों साइड आपकी संख्या क्या आया दोस्तों पूरा इक्वल यानी पूरा बराबर है। इधर भी 18,144 इधर भी 18,144 यानी आपकी सवाल में कहीं त्रुटि नहीं है। क्या है कि आपका एचसीएफ और एलसीएम का गुणांक और दो संख्या का गुणनफल दोनों साइड क्या आया दोस्तों बराबर आया। देखिए यहाँ से और यहाँ से देखिए कहीं मिस्टेक है नहीं है। 336 और 54 का पहले फैक्टर तोड़े उसके बाद एचसीएफ निकाले उसके बाद एलसीएम निकाले उसके बाद अपने प्रश्न से यानी जांच की क्या करना है जांच कीजिए दो संख्याओं का दो संख्या लिए दो संख्या उसके बाद एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है 6 एलसीएम कितना है 30 24 आया है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं जो आया है लिख दिया यानी 18,144 आया है। इधर भी 18,144 आया है यानी सवाल में दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।